इसमें आता है आपका सरकारी नौकरी वाली बात आ गई। तुम्हारे लिए हम चांद तारे तोड़ के ले आएंगे। मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, ये शायद वो कुछ वैसा ही है कि चांद तारों को तोड़ के लाके जमीन पर रखने के लायक है। ठीक है, मान लीजिए हमारे जेब में 5 रुपया बा, तो हम खर्चा कितना करब? 5। MSP वाला बात होगी, जीविका दीदी की सैलरी वाली बात होगी, तो वादे के मुताबिक उनको ये पूरा करना पड़ेगा। अब उन सब को जोड़ के मोटा मोटी जो आंकड़ा पहुंचता है वो पहुंचता है 14 लाख करोड़ के आसपास। बिहार सरकार को जो बजट सालाना अलॉट होता है वो 350 लाख करोड़ के आसपास अलॉट होता है। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष आए दिन घोषणाएं कर रहे हैं। इन घोषणाओं में सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर के तेजस्वी यादव को लेकर के क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि बिहार के लगभग हर एक घर में वो सरकारी नौकरी देंगे, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जीविका की जो सैलरी है, जीविका दीदियों की जो सैलरी है, उसको वो 30,000 रुपये कर देंगे। इन सब सारी चीज़ों के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव इतने पैसे लाएंगे कहाँ से, जबकि बिहार सरकार का कुल बजट ही 3,20,000 करोड़ के आसपास का है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है डेटा से और गुणा करके एक्चुअल फैक्ट क्या है। जो तेजस्वी यादव के जो वादे हैं उसका जमीनी हकीकत पर उसका कोई लेना देना भी है, या फिर वो एक चुनावी जुमला साबित हो जाएगा। वैसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष कुमार हैं, जो कि अकाउंटेंसी के जाने माने शिक्षक हैं और साथ में ही इनका इकोनॉमिक्स पे भी पकड़ है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी भी पढ़ाते हैं। तो इनसे हम समझेंगे कि ये पूरा गणित कि क्या जो तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं उसका कोई अकाउंट से या जो बिहार सरकार का जो बजट है उससे कोई लेना देना है, कैसे वो इन सब सारी चीज़ों को पूरा करेंगे। जो उन्होंने वादे किए हैं उसको पूरा करना क्या पॉसिबल है, या फिर ये इसी तरह की एक जो हल्की बात है वो करके वो चुनावी वोट बैंक को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष, राजनीति से हटके आप हमको ये बताइए कि अगर हम सब चीज़ों को जोड़ करके देखें, आप अकाउंट्स के जाने माने शिक्षक हैं, साथ में इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ाते हैं, तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को अगर हम जोड़ के देखा जाए तो किसी भी तरीके से ये क्या पॉसिबल होता दिख रहा है कि इतना जो हमारा सरकार का बजट ही है 3.25 लाख करोड़ के आसपास, वैसे में ये कहाँ से उससे डबल पैसा हर एक महीने खर्चा कर पाएंगे तेजस्वी यादव? देखिए सिद्धार्थ जी, अभी तो हम अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स के बहुत टेक्निकल टर्म में नहीं जाते, एक सिंपल सी बात समझते हैं। बॉलीवुड मूवी में एक बहुत फेमस लाइन चलता है कि तुम्हारे लिए हम चांद तारे तोड़ के ले आएंगे। तो ये जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, ये शायद वो कुछ वैसा ही है कि चांद तारों को तोड़ के लाके जमीन पर रखने के लायक है। ठीक है, अगर आप ठेठ भाषा में समझे, हम लोग ठेठ भाषा कहते हैं कि मान लीजिए हमारे जेब में 5 रुपया बा, तो हम खर्चा कितना करब? 5। बिल्कुल, ज्यादा खर्चा ना हुई। तो अगर मान लीजिए सरकार का बजट ही जैसा आप बताया कि 3.25 लाख करोड़ के आसपास है, और तेजस्वी यादव जो घोषणा की है, जो आरजेडी का मैनिफेस्टो है, अगर आप उस घोषणा को सिर्फ मनी टर्म में जोड़ेंगे, मात्र 5 को, जिसमें आता है आपका सरकारी नौकरी वाली बात आ गई, MSP वाला बात होगी, जीविका दीदी की सैलरी वाली बात होगी, उन सब को जोड़ के मोटा मोटी जो आंकड़ा पहुंचता है वो पहुंचता है 14 लाख करोड़ के आसपास। अच्छा, ठीक महीने है, का? साल का, ये सालाना है। अच्छा। ये सालाना 14 लाख करोड़ के आसपास उनका खर्च बैठता है, जो बिहार सरकार, अगर उनकी सरकार बनती है तो वादे के मुताबिक उनको ये पूरा करना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि बिहार सरकार को जो बजट सालाना अलॉट होता है वो 325 करोड़ के आसपास होता है, 325 लाख करोड़ के आसपास अलॉट होता है। अब अगर समस्या ये है कि एक बार को हम उनके बात को मान लें कि चलिए वो हर घर एक सरकारी नौकरी योजना देंगे कि भाई जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है वहां पे एक सरकारी नौकरी मिलेगा, तो बिहार की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ के आसपास है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक परिवार में 5 लोग होंगे, तो कुल मिला के चलिए कि 2.5 करोड़ या 3 करोड़ घर फैमिली यहाँ पे होता है। अब एक फैमिली से एक नौकरी, जैसा तेजस्वी जी बोल रहे हैं, तो मतलब कि 3 करोड़ सरकारी नौकरी। अब अगर आप डेटा उठा के देखिएगा तो केंद्र और स्टेट, जिसको हम राज्य सरकार बोलते हैं, वो मिला के भी 5 से 7 लाख का सरकारी नौकरी जनरेट करती है, सारे सेक्टर्स को मिला के। अब ये कुछ 5 से 7 लाख नहीं समझे क्या मतलब? जैसे जो टोटल नियुक्तियां होती है, अच्छा, हर एक सेक्टर में, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, सब मिला के 5 से 7 लाख का वो नियुक्ति करती है साल का। अच्छा। अब ये सही में आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा कि तेजस्वी जी कितना बड़ा बॉक्स लेके आएंगे जहां से वो इतना बड़ा नौकरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बार को हम मान लेते हैं कि चलिए वो नौकरी दे भी दिए, हर घर एक सरकारी नौकरी चला गया। अब इस सरकारी नौकरी में वो कहें कि मिनिमम जो हम वेतन देंगे वो 30,000 का देंगे। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर आप गणित बैठाते हैं तो सिर्फ इस वेतन का खर्च जाएगा लगभग सालाना 9 लाख करोड़ के आसपास। अच्छा, मतलब आपका बजट पहले ही हो चुका है खत्म।
सिर्फ एक कार्य करने में, क्या सरकारी नौकरी देने में, ठीक है। अब उसके बाद स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, बहुत सारा सेक्टर है, तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो ये 9 लाख करोड़ तो वहां चले गए। अब दूसरी बात है कि ये देखिए, हर एक पार्टी का अपना कुछ अवगुण है, कुछ गुण है, बट ये एक पार्टी है जो बार बार बिहार को शायद कुछ पीछे ले जाना चाहती है। अच्छा। जैसे अभी न्यू पेंशन स्कीम चल रहा है, अब ये कर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे, उसमें तकरीबन 36,000 करोड़ सालाना वहां से जाएगा। अच्छा। एमएसपी का अगर हम बात करें तो अगर आप 5 फसल, जो बिहार का मेन फसल है, धान है, गेहूं, उसको ले लें, अगर उसको बढ़ाते हैं तो वहां पे भी आपका 24,000 करोड़ के आसपास सालाना जाएगा। अच्छा। तो जितना अगर आप टॉप 5 का घोषणा देखते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में है, पैसे के टर्म में है, उसको आप कुल मिला के बैठिए, गणित लगाइए, तो वो 14 लाख करोड़ के आसपास होता है। और बिहार सरकार का बजट आप कितना बताए थे? 3.25 लाख करोड़। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 3.25 लाख करोड़ में से 14 लाख करोड़ कहाँ से खर्च होंगे। अच्छा। अब इसका एक बात ये बनता है कि हो सके तेजस्वी जी वर्ल्ड बैंक से लोन ले ले, ठीक है, लेकिन भैया है तो कर्जा, आज ना कल तरह के देवे पड़ी, चुकाना पड़ेगा, उसका ब्याज किसके माथे पे आएगा?